हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं इसका नाम है लॉगरिथम। ये जो टॉपिक है ये आईटी जेई के और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। बोर्ड के अंदर तो वैसे आपको कोई चैप्टर लॉगरिथम नाम से नहीं मिलेगा, ठीक है। बट लॉगरिथम का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है जब आप मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं लॉगरिथम के ऊपर, और इनडायरेक्ट भी इसका काफ़ी यूज़ हमें मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉगरिथम का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। कि अगर हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है a पावर y इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी बात को घुमा के लिखने का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है लॉगरिथम। अगर a पावर y इज इक्वल टू एक्स है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू, ये a उठा के इधर ले चलिए, इधर जाके इसको लिख दीजिए log ऑफ x बेस a। ये जो a है बेस में यहाँ छोटा करके लिखा जाता है थोड़ा, और इसको पढ़ते हैं log ऑफ x विद बेस a, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये दोनों बस एक दूसरे को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा जाए 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये लिखा हुआ है हमने इसको एक्सपोनेंशियल में। और अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ लॉगरिथम में तो क्या लिखूंगा इसमें, इसको लॉगरिथम में लिखा ना हो तो ये 2 उठा के इधर लेके जाए तो यहाँ पे 3 बचेगा पावर, और उधर जाके बन जाएगा ये log ऑफ 8 विद बेस 2। इसी तरह से मान लेते हैं 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये लिखा हुआ है। अब इसको अगर मुझे लिखना है एक्सपोनेंशियल में तो क्या लिखा जाएगा, 3 उठा के इधर लेके जाए तो हम इसको लिखेंगे 4 इज इक्वल टू log ऑफ 81 विद बेस 3, ठीक है। 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। अगर इसको लिखना है मुझे एक्सपोनेंशियल में तो क्या लिखें, सॉरी लॉग में लिखना है तो क्या लिखेंगे, पावर 2 यहाँ रख लीजिए और ये उधर चला जाएगा 5, और इधर जाके ये बन जाएगा 25 विद बेस 5, लॉग ऑफ 25 विद बेस 5। तो ये इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिख सकते हैं। अब आप रिवर्स भी लिख सकते हो, जैसे एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिखा जा सकता है उसी तरह से लॉग को एक्सपोनेंशियल में भी लिखा जा सकता है। जिस तरह से मैं लिखूं log ऑफ 5 विद बेस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मुझे अब इसको एक्सपोनेंशियल में वापस लिखना है तो क्या होगा, वही सिंपल सी चीज log को उठा के इधर ले आइए तो 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3 पावर एक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे दिया हो log ऑफ 2 विद बेस a इज इक्वल टू 7, तो इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल से में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे, इसको उठा के इधर ले आइए, 2 यहीं रहेगा और ये जो बेस है वो यहाँ पर a की पावर 7 की बेस में आ जाएगा और a की पावर हो जाएगी 7। अगर हमें दिया है log ऑफ x विद बेस 3 इज इक्वल टू 4, इसको लिखना है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, इसे उठा के इधर ले चलिए, x इज इक्वल टू लिख देंगे 3 पावर 4। तो इस तरह से हम log से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से log में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये जो डेफिनेशन है हमारी log की, ये जो भी लिखा हुआ है ये भी अनकम्प्लीट है। एक्चुअली हम बात करते हैं यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन की। लॉगरिथम तो हम पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में बात होती है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ पे इस लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उन कंडीशन के बिना ये डेफिनेशन अधूरी है। वो बातें आपको एक बार तो याद ही रखनी पड़ेंगी, जब तक आप फंक्शन नहीं पढ़ते तब तक मैं आपको उसका रीजन नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो इसके अंदर ये जो लॉग की डेफिनेशन है इसमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, यहाँ पर ये जो बेस में है ए, ये वाला ए, या फिर लॉग के बेस में जो ए लिखा हुआ है, ये ए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ए नेगेटिव नहीं लिया जाएगा कभी भी। ए जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी बात, बेस जो है वो 1 भी नहीं लिया जाएगा कभी, बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी बात, जिस नंबर का लॉग ऑपरेट हो रहा है एक्स, यहाँ पे जो है या फिर इधर एक ही बात है, ये x जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए ये जो x है हमारा ये पॉजिटिव ही लिया जा सकता है, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा।
एक्चुअली अभी हम नेगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले भी हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, मगर अभी फिलहाल आपको याद रखना है रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही है या लॉगरिथम का मतलब आप तो भी रियल वैल्यूड ही मान के चलिए। रियल वैल्यूड, ये इसका मतलब ये एक्स वाई की वैल्यू रियल तभी आएगी जब आपका एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर का लॉग रियल में वैल्यू नहीं देता है। तो आप बस ये 3 बातें यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में लॉग की, या जो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप लॉग में यूज करते हो वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वहां पर जो लॉग ऑफ एक्स है उसके अंदर बेस जो है वो 0 से बड़ा होगा। बेस कभी भी 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता, और बेस 1 भी नहीं हो सकता। जिस नंबर का लॉग ऑपरेट हो रहा है ये नंबर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा लॉग का जो है डेफिनेशन है, और इस तरह से हम लॉग से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं इसमें ऐड करूंगा, ये जो a पावर y इज इक्वल टू एक्स है, इसको इस तरह से भी पढ़ा जाता है एंटी लॉग ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू एक्स। जो a पावर y है इसे आप एंटी लॉग ऑफ y विद बेस a भी बोल सकते हो। ठीक है, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं। जैसे आपको दिया जाता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक्स अगर इसमें पॉजिटिव मेंशन कर दूं मैं, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू लिख देते हैं रूट ऑफ y। मैंने x पॉजिटिव के लिए लिखा है, प्लस माइनस रूट y इसलिए नहीं लिखा। तो अगर स्क्वायर है इधर जाके रूट y बन जाता है, और y रूट है तो इधर आके x स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये जो हमारा स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है वो एक दूसरे के इनवर्स है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है एक्स पॉजिटिव के लिए, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई होगा। और इसी तरह से x इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई है, तो हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्स क्यूब इज इक्वल टू अगर y होता है, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट नहीं होता, इवन पावर वाले में होता है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ही देगा रियल वैल्यूड की बात होगी जब। तो जैसे क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे के इनवर्स है, वैसे ही लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम ये एक दूसरे के इनवर्स है। हमने कहा कि अगर a पावर y इज इक्वल टू एक्स लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंटी लॉग ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो एंटी लॉग है इसको ही हमने इधर लाके लॉग में बदल दिया है, तो y इज इक्वल टू बन गया है लॉग ऑफ x बेस a। ठीक है, तो एंटी लॉग और लॉग ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से ये तो हमारी डेफिनेशन थी, जो मैं अभी आपको दिखा दूं दोबारा पैक करके। ये लॉग की डेफिनेशन है, और ये 3 कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी है। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जो हम अभी बात करेंगे, उनकी डेरिवेशन की भी बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 14-15 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। उन वैल्यूज, उन प्रॉपर्टीज को हमें पहले समझना है अच्छे से, और फिर हम उनका यूज किस तरह से करेंगे एग्जांपल्स में वो हम देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम की। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी लॉग ऑफ 1 अगर किसी भी बेस के साथ लिया जाए, डिफाइंड बेस के साथ, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये कहाँ से आया? सिंपल देखिए, 10 की पावर सॉरी a की पावर अगर हम 0 करें, ए हमारा बेस है लॉग का, और आपको बताया था कि ए जो है इसमें हमेशा पॉजिटिव होगा, ए कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है। तो अगर ए पावर 0 करे तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको अगर मैं लॉग से एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूँ तो ए इधर आके बन जाएगा लॉग, तो लॉग ऑफ 1 विद बेस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। 1 का लॉग 0 होगा, बेस कोई भी हो, कोई भी का मतलब
जो डिफाइंड है लॉग का बेस उसके हिसाब से। 1 0 जो बेस है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं a पावर 1 लिखूं तो ये हमें पता है कि a के इक्वल होता है। अब इसी से दूसरी प्रॉपर्टी बनती है लॉग की, अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करूं तो 1 रह जाएगा इधर और ये आ जाएगा लॉग ऑफ a बेस a। तो लॉग ऑफ a बेस a की वैल्यू 1 होगी, मतलब अगर बेस और जिस नंबर का लॉग लिया हुआ है ये सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछा जाए लॉग ऑफ 2 बेस 2 कितना होगा तो हम कहेंगे 1। अगर पूछा जाए लॉग ऑफ साइन पाई बाय 4 या साइन पाई बाय 6 बेस है कॉस ऑफ पाई बाय 3, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आंसर होगा 1। कारण क्योंकि लॉग ऑफ साइन पाई बाय 6 है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है हमें 1/2 होती है। इसी तरह से कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है 1/2। कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू वो सॉरी 1 हो जाएगी, 0 मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। लॉग ऑफ ए बेस से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर अब मैं पूछूं आपसे इसकी वैल्यू बताइए, लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 बेस है cot पाई बाय 4। लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 विद बेस cot पाई बाय 4। तो कोई कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसका आंसर बता देते हैं 1। ठीक है, कैसे सर ये दोनों चीजें सेम हो रही है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये आंसर जो है 1 ये गलत आंसर है भाई इसका। इसका आंसर 1 नहीं होगा, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉग का बेस है वो है cot पाई बाय 4। cot पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और हमने अभी डेफिनेशन में बात की कि लॉग की जो वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सॉरी लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता है, तो बेस यहाँ पर अगर 1 हो रहा है तो ये गलत है, हम इसको नहीं ले सकते, ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज दैट अगर log ऑफ m इंटू n दिया जाए विद बेस a तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी हम अभी प्रूफ देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टीज और बता दूं, क्योंकि उन तीनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ जो है वो बिल्कुल सिंपल है और एक जैसा ही है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर यहाँ पे log ऑफ m बाई n मिले हमें, m इंटू n की बजाय रेशो में हो, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n बेस a। क्लियर? अगर मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग करके लॉग लेके उसको प्लस में लिखा जा सकता है, और डिवीजन में है m बाई n है रेशो में तो उसे log m माइनस log n लिख सकते हैं। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज दैट कि log ऑफ m पावर n हो अगर बेस a में, तो इसे हम लिख सकते हैं n log ऑफ m बेस a। तो ये हमारा तरीका है। ये तीन प्रॉपर्टीज है इनका, इसको ये प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं, इसका यूज प्रूफ किस तरह से आया है, फिर हम इनको यूज करके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए पहले इन तीनों प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टी नंबर 3 4 एंड 5 को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ इसका करते हैं, लिखिए किस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल है प्रूफ तीनों प्रॉपर्टीज के लिए। मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ log ऑफ m जो है विद बेस a से मैं x लिख लेता हूँ एक बार, और log ऑफ n विद बेस a इसे चलिए मैं y लिख लेता हूँ। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी नंबर 3 4 एंड 5 प्रूव करनी है उसके लिए देखिए, मैं इसको log से एक्सपोनेंशियल में अगर कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो लिखा जा सकता है m इज इक्वल टू a पावर x। और इसी तरह से इसको लिखना चाहें तो लिख सकता हूं मैं n इज इक्वल टू a पावर y। देखिए अगर मुझे प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव करनी है जिसमें हमें दिखाई दे रहा था m इंटू n यहाँ पे, तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे m इंटू n की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ। वो हमें मिलेगी a पावर x इंटू a पावर y। हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे जो m इंटू n है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं a पावर x प्लस वाई। ठीक है,
अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल से वापस लॉग में लाके लिखना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो रूल होता है, अगर a पावर y इज इक्वल टू x है, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख सकते हैं log ऑफ x बेस a। अगर इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज किया जाए तो ये इधर आने के बाद क्या मिलेगा, log ऑफ m इंटू एन बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। और देखिए x और y की वैल्यू हमारे पास थी, अगर मैं इसे यहाँ पे रख दूं तो log ऑफ एम एन बेस a, ये हमें मिलेगा x प्लस वाई। तो x का मतलब था log ऑफ m बेस a, और प्लस y का मतलब था log ऑफ n बेस a। तो ये देखिए, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव कर दिया है। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रूफ है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर देखिए हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूव करनी है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 में m इंटू एन था, तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो इसमें क्या था, इसमें था m बाई एन। तो हमारे पास हमने जो लिखा हुआ है अभी, log ऑफ m बेस a, इसको x नाम दिया हुआ है, और log ऑफ n विद बेस a, इसे हमने लिखा हुआ है y, जिससे हमें m a पावर x और n की वैल्यू मिली हुई है a पावर y। अब अगर मैं m बाई n की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दोनों का रेशो लूँ, तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा a पावर x बाय a पावर y, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं a पावर x माइनस y। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, m बाई n जो है हमारा, वो है a पावर x माइनस y के इक्वल। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल को मैं अगर लॉग में कन्वर्ट करूँ इधर लाके, तो इधर आके ये बन जाएगा log ऑफ m बाई n विद बेस a, और इज इक्वल टू मिलेगा x माइनस वाई। और देखिए हमारा x और y जो था उसकी वैल्यू ये रही log m और log ऑफ n। तो ये अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो हमें मिल जाएगा log ऑफ m बाई n बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हमने इसका प्रूफ कर दिया है प्रॉपर्टी नंबर 4 का। ठीक है, अब अगर हमें प्रूफ करना है प्रॉपर्टी नंबर 5, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, आई थिंक यहीं पे हो जाएगा, छोटा सा प्रूफ है उसका भी। तो इसको मैं चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए देखिए हमें प्रूव करना था m पावर n, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, log ऑफ a बेस m पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमारे पास जो m था वो था a पावर x, यहाँ से देखिए ये वाला m अगर a पावर x है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ पावर n करूँ तो m पावर n इज इक्वल टू होना चाहिए a पावर x होल पावर n। और हमें पता है कि पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a पावर यहाँ पे मिलना चाहिए n इंटू एक्स। अब वापस चलिए वही सेम कहानी, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूं, सॉरी एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करूं, तो ये इधर आके बन जाएगा log ऑफ m पावर n, और ये बेस a हमारा यहाँ पे छोटा करके लिख देंगे, और इज इक्वल टू मिलेगा n इंटू एक्स। और देखिए n तो एज इट इज, और x हमने किसको लिखा हुआ है, log ऑफ m बेस a को। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। तो इस तरह से हमने इन सभी प्रॉपर्टीज को देखिए प्रूव किया है। और ये इसमें एक बात और ऐड करूंगा, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी दो के लिए है, जैसे m प्लस n के लिए मैंने आपको बताया log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m, सॉरी log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दो के लिए है, दो की जगह अगर तीन हो, m इंटू n इंटू के, तीनों का प्रोडक्ट हो और ऊपर log लगा हो log ऑफ m n के, तो उसको आप लिख सकते हो log m प्लस log n प्लस log ऑफ k। मगर यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो बेस है वो चेंज नहीं होगा, जो भी लेफ्ट साइड में बेस है वही यहाँ पर राइट साइड में रहेगा, बेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 6, वो कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैंने इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को मिला के एक प्रॉपर्टी को लिखा है। वो प्रॉपर्टी क्या है जरा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6,
प्रॉपर्टी नंबर 6, इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज का मिला जुला रूप है, इन तीनों को ऐसा समझ लीजिए मिक्स कर दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इस तरह से हो हमारे पास m पावर x इंटू n पावर y अपॉन p पावर w q पावर z, कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है, कुछ डिवाइड में है, उनकी कुछ पावर्स है। अगर इसको मुझे खोल के लिखना है तो कुछ नया नहीं है, उन्हीं प्रॉपर्टी को जो मैंने 3, 4 एंड 5 को लिखा था उसी का एक साथ यूज करना है। तो कैसे करेंगे? जो फैक्टर नोमिनेटर में है मल्टीप्लिकेशन में, उनका लॉग लेके प्लस हो जाएगा। ये m पावर x और n पावर y का लॉग लेके प्लस होगा, और m की जो पावर है वो यहाँ पर आगे आके मल्टीप्लाई होगी n लॉग ऑफ सॉरी y लॉग ऑफ n। बेस सब में वही रहेगा सेम, जो नोमिनेटर में थे उनका लॉग लेके प्लस और डिनोमिनेटर वालों का लॉग लेके माइनस। तो ये आ जाएगा w लॉग ऑफ p विद बेस a माइनस z लॉग ऑफ q बेस a। तो ये उन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज को बस एक साथ मिला के यूज किया है, नथिंग एल्स। तो ये हमारी पहली 6 प्रॉपर्टीज है। पहले हम इन 6 प्रॉपर्टीज को यूज करके एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़ा इनका यूज करने का तरीका देखेंगे, फिर हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम एग्जांपल्स के बारे में। इसके इन 6 प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स की बात करेंगे अभी।